हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएस विजन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन मैथ्स एनसीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक है आज का हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मींस जिसमें एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ठीक है, उस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम वॉइड सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर फाई। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और दो ब्रेसेस लगाते हैं जिसमें कुछ नहीं होता, एम्प्टी रहता है। ये एम्प्टी सेट होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल x such that x belongs to natural number and it is 3 4। तो अगर इसको देखा जाए तो x नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो 3 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर नहीं होगा इसमें कोई भी, तो इसका आंसर 5 आएगा। ये हम इसे 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, x such that x is a prime number greater than 2। x is a even prime number कह सकते हैं इसे, even prime number। x is a even prime number, x is even prime number greater than 2। तो ऐसा कौन सा प्राइम नंबर होगा जो 2 से बड़ा हो? तो आप सबको पता ही है कि इसका आंसर भी 5 होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा इवन प्राइम नंबर है, वो 2 है, और 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए ये 5 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड, x square is equals to 4 and x is odd। तो ये आप जानते हैं कि x square is equals to 4 और वो odd हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 2 आएगी, इवन आएगी। x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? इवन आएगी। x की वैल्यू हमेशा इवन आएगी, तो ये इसका आंसर भी 5 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है x such that x belongs to rational number
x belongs to rational number and x square minus 2 is equals to 0, तो इसका आंसर क्या होगा? x square minus 2 is equals to 0, then x plus minus रूट 2, तो ये इरेशनल नंबर देगा, रैशनल नंबर नहीं आएगा ना, ये इरेशनल नंबर होगा रूट 2, तो इसका आंसर भी 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर रैशनल नंबर है, यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर था, तो इसके बीच में नेचुरल नंबर नहीं आता। अगर यहाँ रैशनल नंबर कर देता तो यहाँ पर 5 आंसर नहीं आता, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसमें भी, इसमें रूट 2 है, इसमें रूट 2 है, रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है, तो ये 5 होगा, क्योंकि इसमें रैशनल नंबर इसको चाहिए ना, x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट से क्या समझ आता है? जिस एक लिमिट जो जिसमें होती है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और इनफाइनाइट जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं डेफिनेट नंबर्स, डेफिनेट एलिमेंट्स कह सकते हैं ना, डेफिनेट एलिमेंट्स, और इसमें इनडेफिनेट या काउंटलेस, अनकाउंटेबल कह सकते हैं, अनकाउंटेबल। ये डेफिनेट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये डेफिनेट या इनडेफिनेट, इस तरह से हम बोल सकते हैं। इसमें डेफिनेट होता है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इसमें x such that x is even prime numbers, even prime numbers, x is the even prime numbers less than 10, x is the even prime number less than 10, तो इसमें कौन से होंगे? a इज इक्वल्स टू 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, तो ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। अगर बात करते हैं x such that x is even prime number, even prime number, even prime numbers, तो इसमें इवन प्राइम नंबर्स, तो हाँ, इवन प्राइम नंबर की बात करते हैं, तो इसमें इवन प्राइम नंबर कितना होगा? नंबर, इवन प्राइम नंबर यानी a इज इक्वल्स टू ओनली 2, तो ये भी कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट एंड दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फाइनाइट set. Next example, x such that x is points on a line, तो एक लाइन पर पॉइंट्स कितने होंगे, कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट होंगे ना, तो ये इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। और एग्जांपल लेते हैं, x is all integers, तो इस ये भी इनफाइनाइट होगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन,
-1 -2 -3 एंड सो ऑन। 3 डॉट का मतलब कॉन्टिन्यू, इट नेवर एंड्स ना, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। ये फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स से आप समझ गए होंगे कि ये एक्चुअल में क्या है। और ये फाइनाइट सेट मींस डेफिनेट एलिमेंट्स या काउंटेबल बोल सकते हैं ना इसको, काउंटेबल। ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल या इनडेफिनेट भी बोल सकते हैं, कोई डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट भी बोल सकते हैं। इनडेफिनेट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या जो भी है उस टाइम पर ऑब्जेक्ट ना, इनडेफिनेट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और एग्जांपल्स करते हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं इसका ये बताना है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट कौन सा है इसमें से, ये बताना है। तो ये फर्स्ट है x such that x belongs to नेचुरल नंबर और x का वैल्यू ये, तो इसका वैल्यू कितना होगा, एक -1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा और 2 होगा। तो ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। और ये देखो x belongs to n एंड दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट, तो वैल्यू क्या होगा इसका, -2 और 2, तो ये फाइनाइट सेट होगा। ये देखो इसका वैल्यू कितना होगा, ये नेचुरल नंबर, और ये देखो 2x - 1 = 0 देन x = 1/2, तो ये कौन सा सेट होगा, ये एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और ये 1/2 एक रैशनल नंबर में आ गया ना, तो ये 5 से डिनोट करेंगे। और इसमें -2 ही नेचुरल नंबर है ना, तो ये 2 ही आएगा इसमें, 2 भी फाइनाइट है लेकिन 2 आएगा क्योंकि 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें 2 आएगा, ठीक है। और इसमें नेचुरल नंबर है ये 5 आएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। और ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम, तो ये इनफाइनाइट होगा क्योंकि इसमें प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, इट नेवर एंड्स। तो ये इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। लास्ट वन, x such that x belongs to natural number and x is odd, ये भी इनफाइनाइट होगा, इसमें वैल्यूज जो आएंगी 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा एंड सो ऑन, इट नेवर एंड्स। तो ये इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। इसमें 2 सेट होते हैं, मानो A 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं A के, और B में है 2 4 3 1। तो A का और B का एलिमेंट सेम, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है ना, तो कह सकते हैं a set is said to be equal set if they have exactly same elements, तो ये इक्वल सेट होंगे, ठीक है। इसको A = B लिख सकते हैं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स का होना
जरूरी है। जैसे ये है दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो पी से वॉवल्स लिखते हैं ए ई आई ओ यू, अगेन पी ई ओ आई ए यू, तो ये भी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें x का सेट लिखना है, अलॉय यानी a कॉमा l o y। तो इसमें a l o y आएगा क्योंकि l दो बार है, यहां हम एक बार ही लिखेंगे। b लॉयल में l आएगा कॉमा o आएगा कॉमा y आएगा कॉमा e आएगा। तो इसे ध्यान से देखेंगे तो a वहां भी है, l भी है, o भी है और y भी है, तो ये इक्वल हो गए ना, ये सेट इक्वल हो गया, तो इक्वल सेट्स। और इसमें देख लो n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स की बात हो रही है, और यहां पर पहले ये निकालते हैं a इंटीजर्स, यानी मैं यहाँ ये इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटी मतलब 4 से ये लेस देन की बात कर रहा है, लेस देन इक्वल टू, तो 4 से लेस देन इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां पर मैं क्या रख सकता हूं, -2 पुट करूंगा तो मेरा आंसर 4 आएगा, 2 पुट करूंगा तो भी 4 आएगा, 1 पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा तो 1 आएगा, और -1 पुट करूंगा तो भी 1 आएगा, 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा। तो ये सारी वैल्यूज 4 या 4 के बराबर है या 4 से छोटी है, और ये सारी नेचुरल नंबर में, सॉरी इंटीजर नंबर में आ रही है, -2 ये, इसका आंसर क्या होगा, a इज इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2 and here b is equals to x belongs to रियल नंबर, ये रियल नंबर की बात हो रही है, तो इसमें इसका फैक्टर दिया हुआ है, तो x स्क्वायर क्या होगा इसमें, 2x minus x plus 2 is equals to 0, then x is equals x, take the common x, then x minus 1, x minus 2 is equals to 0, then x की वैल्यू आ गई 1 और 1 2, तो इसका सेट हो जाएगा 1, 2, तो ये इक्वल नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल, तो कह सकते हैं अनइक्वल सेट, नॉट इक्वल लिख दो, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट, इसमें एक सेट में एक ही एलिमेंट होता है तो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। तो ये है, तो ये सिंगलटन सेट होगा, ठीक है। और इसमें और थोड़ा सा और बता देता हूं, फाइनाइट सेट में मान लो एक सेट है हमारा ए बी सी डी, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो, इसमें 4 है, तो ये 4 क्या है, 1 2 3 4, यानी 4 इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 4। तो इनको हम एक नेम से डिनोट किया हुआ है, इसमें कार्डिनल नंबर बोला जाता है इनको, कार्डिनल नंबर्स।
कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, तो इसका कितना होगा, सेट ए का कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसे कार्डिनल नंबर, ये छोटा सा था इसका एक कॉन्सेप्ट, तो ये होगा। फिर आता है इक्विवेलेंट सेट भी होता है इसका ना, कार्डिनल नंबर में और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे यहां पर b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कार्डिनल नंबर कितना होगा, इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसका कार्डिनल नंबर होगा। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। तो अगला है इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, तो इसमें जो कार्डिनल नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं जिसके, जैसे ये एलिमेंट ये ए है, और यहां मैं कहां दूंगा, यहां लिख देते हैं b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू लिख देते हैं, c इज इक्वल्स टू 4 2 4 6 8, तो इसमें जो कार्डिनल नंबर कितना है, 4 है, इसका भी कार्डिनल नंबर 4 है, तो दोनों का कार्डिनल नंबर 4 है, तो जिसका सेम कार्डिनल नंबर होगा उसे हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक है, सेम कार्डिनल नंबर होना चाहिए, उसे हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। 1 2 3 4 सेम एलिमेंट होना जरूरी नहीं है इसके अंदर, ये इक्वल सेट नहीं होगा, इसको हम इक्वल सेट नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, यानी कार्डिनल नंबर सेम है, तो हम इसे कह सकते हैं नंबर सेम कार्डिनल नंबर, सेम कार्डिनल नंबर्स of two finite set, finite set is called equivalent set। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हमने 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का हमने यहाँ समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन करेंगे 1.2 का। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।